हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर के एक्सरसाइज प्रश्नों के साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, वायुमंडल क्या है? उत्तर, हवा का एक विशाल आवरण जो हमारी पृथ्वी को घेरता है वायुमंडल कहलाता है। दूसरा प्रश्न, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? उत्तर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरा प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा प्रश्न, मौसम किसे कहते हैं? उत्तर, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहते हैं। पांचवा प्रश्न, वर्षा के 3 प्रकार लिखें। उत्तर, वर्षा के 3 प्रकार इस प्रकार है। पहला, संवहनी वर्षा। दूसरा, पर्वतीय वर्षा। तीसरा, चक्रवाती वर्षा। छठा प्रश्न, वायुदाब क्या है? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? उत्तर, ओजोन। दूसरा प्रश्न, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है? उत्तर, क्षोभमंडल। तीसरा प्रश्न, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? उत्तर, समतापमंडल। चौथा प्रश्न, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब उत्तर, घटता है। पांचवा प्रश्न, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं? उत्तर, वर्षा। तीसरा प्रश्न, निम्न स्तंभों को सही जोड़े बनाएं। पहला, व्यापारिक पवनें। उत्तर, स्थायी पवन। दूसरा, लू। उत्तर, स्थानीय पवन। तीसरा, मानसून। उत्तर, मौसमी पवन। चौथा, पवन। उत्तर, पवन की क्षैतिज गति। चौथा प्रश्न, कारण बताएं। जिसका पहला प्रश्न है, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। उत्तर, आर्द्र दिन में हवा में अधिक नमी होती है, इसलिए यह जल वाष्प को ले जाने में सक्षम नहीं होता, अतः गीले कपड़े को आर्द्र दिन में सूखने में अधिक समय लगता है। दूसरा प्रश्न, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। उत्तर, आतपन से तात्पर्य पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा से है। सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर लगभग लंबवत पड़ता है, जबकि यह ध्रुवों पर किसी कोण पर पड़ता है। इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को समझेंगे। पहला है, रिक्त स्थानों को भरें। पहला, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें है। दूसरा, समुद्र तल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। तीसरा, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। चौथा, वायुमंडल के समताप मंडल परत में हवाई जहाज उड़ते हैं। पांचवा, वायुमंडल के मध्यमंडल परत में जहां उल्काएं जल जाती हैं। दूसरा प्रश्न, भूमंडलीय ऊष्मीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अर्थ है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान का निरंतर बढ़ना। तीसरा प्रश्न, वर्षा की मात्रा वायुमंडलीय दाब और हवा की दिशा को जानने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण कौन से हैं?
रेन गेज द्वारा हम वर्षा की मात्रा, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब और मापा जाता है और विंड वेन द्वारा हवा की दिशा जानी जा सकती है। चौथा प्रश्न, आर्द्रता क्या है? किसी भी समय हवा में नमी को आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। पांचवा प्रश्न, पवन क्या है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। छठा प्रश्न, किसी स्थान की जलवायु से आप क्या समझते हैं? दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु दर्शाता है। सातवां प्रश्न, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री सुरक्षात्मक सूट क्यों पहनते हैं? उत्तर, चांद पर जाने पर अंतरिक्ष यात्री हवा से भरा सुरक्षात्मक सूट पहनते हैं क्योंकि शरीर द्वारा लगाया गया दबाव रक्त वाहिका को फाड़ देता है। आठवां प्रश्न, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? उत्तर, पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें वायु प्रदान करता है जिससे हम सांस लेते हैं और सूर्य की हानिकारक किरणों के प्रभाव से बचाता है। संरक्षण के इस कंबल के बिना हम दिन के दौरान सूर्य की गर्मी से जिंदा जल जाते या रात में जम जाते। हवा का यह आवरण है जिसने पृथ्वी पर तापमान को रहने योग्य बना दिया है। आशा करता हूं आप सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझ पाए होंगे, साथ ही इसे लिख भी पाए होंगे। धन्यवाद।